सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा सन्स के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ, हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा सन्स के उन 4 स्टॉक के बारे में जो इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। रिसेंटली टाटा सन्स ने यह डिसीजन लिया है कि इन फ्यूचर वो ESG मेथड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ESG यानी कि एनवायरनमेंट, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ये ESG मेथड का क्या बेनिफिट मिलने वाला है टाटा सन्स के कुछ कंपनीज को, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेन एडवांटेज क्या है फॉर फॉलोइंग ESG मेथड। ESG मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है शुड नॉट हार्म एनवायरनमेंट एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी। लाइक अपने बिजनेस को ऐसे रन करना जिससे ना ही एनवायरनमेंट को कोई हार्म पहुंचे एंड सोसाइटी में कंपनी एक अच्छा इमेज भी क्रिएट कर सके। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ESG का, वो होता है रेटिंग्स में इंप्रूवमेंट। अगर कोई कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करे, कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू अच्छा हो तो कंपनी का रेटिंग्स नहीं बढ़ता। उसके साथ साथ कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को भी फॉलो करना पड़ता है, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में कंपनी कितना ज्यादा कंसर्न है, सोसाइटी को प्रोटेक्शन देने में कंपनी कितना ज्यादा कंसर्न है, एंड लास्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत सारी कंपनी से जिनका प्रॉफिट तो अच्छा है लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है, जिस कारण उनका रेटिंग्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है। रेटिंग इंप्रूवमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट किया वो भी आप जान ले। किसी कंपनी का रेटिंग्स अगर AAA हो तो उस कंपनी को अगर इन फ्यूचर बहुत ज्यादा कैपिटल को बोरो करना हो फॉर रन देयर बिजनेस तो उन्हें बहुत ही आसानी से वो कैपिटल मिल जाता है फ्रॉम मार्केट और फ्रॉम एनी अदर बैंक्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, यानी कि इजीली उनको कैपिटल भी मिल जाता है एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो होता है उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होता है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए जिसे इन फ्यूचर बहुत ज्यादा डेप्थ चाहिए टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशंस और फॉर एक्सपेंशन एज वेल। अगर किसी कंपनी का इंटरेस्ट रिड्यूस होता है तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट होता है नेट प्रॉफिट पे। सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिससे अगर इंटरेस्ट कॉस्ट को डिडक्ट किया जाए तो आता है PBT यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उससे अगर हम टैक्स को डिडक्ट करें तो आता है PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। सो जितना कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होता है उतना ही नेट प्रॉफिट इंप्रूव होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सबसे मेन जो रीजन है यानी कि सबसे बड़ा एडवांटेज है ESG मेथड को डीपली फॉलो करने का, वो है इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट का अटेंशन पाना। आजकल के टाइम पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसे हम FII DII भी कहते हैं, हमारे इंडियन मार्केट में FII का दबदबा सबसे ज्यादा है। FII FDI आप उसे कुछ भी कह लो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये सभी कंपनी के रेटिंग्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जिस कंपनी का रेटिंग्स AAA प्लस उसमें ये इन्वेस्ट करने से ज्यादा हिचकते नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन उसका रेटिंग्स डाउन है यानी कि BBB या फिर BB, इन दैट केस वो थोड़ा हिचकिचाते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन किसी कंपनी का रेटिंग्स अच्छा हो तो FII फ्लोज बहुत अच्छा होता है। अगर FII फ्लोज बहुत अच्छा है तो ऑब्वियसली स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है, शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, एंड अगर कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता है इन दैट केस कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ता है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि PE रेशियो उस कंपनी का घटता है। जितना कम PE रेशियो उतना ही अच्छा वैल्यूएशन हम मानते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए। सो ESG मेथड फॉलो करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है रेटिंग्स इंक्रीमेंट अगर हो, नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम होता है किसी भी कंपनी के लिए, एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वो किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं। ये तो हो गया ESG मेथड और उसके एडवांटेज के बारे में। अब टाटा सन्स के कौन 4 से कंपनी है जो ये पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करके इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। टाटा सन्स की अगर बात करें तो टाटा ग्रुप के सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है TCS नॉर्मली कोई डेप्थ पे नहीं है, एंड TCS एक अकेली कंपनी है जो टाटा ग्रुप के और कंपनीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। टाटा ग्रुप के जो मेन 4 कंपनीज है वो है टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, टाटा पावर एंड टाटा केमिकल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक जो है टाटा मोटर्स जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक ने अपने बॉटम से बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया है फ्रॉम 70 to 350 विद इन 1 ईयर। कोई आसान बात नहीं है, हालांकि स्टॉक अपने लाइफ हाई से बहुत ज्यादा नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स जिस तरह से पैसेंजर व्हीकल्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज आया है टाटा मोटर्स के, उसका सीधा सीधा बेनिफिट मिल रहा है स्टॉक को। सेल्स में ऑलमोस्ट 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ हमने देखा इन द लास्ट फ्यू मंथ। उसी के साथ साथ कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेप्थ है, एंड इन फ्यूचर कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं, जिसके लिए कंपनी को बहुत ज्यादा कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। सो अगर ESG मेथड फॉलो करके टाटा मोटर्स अपने रेटिंग्स को बढ़ाता है तो इन फ्यूचर उन्हें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कंपनी के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेप्थ है, एंड कंपनी का मेन जो प्रॉफिट होता है उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। सो AAA रेटिंग होने से
कंपनी इन फ्यूचर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा कैपिटल एक्वायर कर पाएगी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके अपने शेयर होल्डर को और ज्यादा रिटर्न भी प्रोवाइड कर पाएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टॉक है वो है टाटा स्टील। कोविड के टाइम स्टील सेगमेंट ने बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग किया, लेकिन इन दैट प्रेजेंट टाइम स्टील का जिस तरह से डिमांड है, यानी कि मेटल का जिस तरह से मार्केट में डिमांड है, उस कारण मेटल स्टॉक बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सभी स्टॉक ने मोर देन 100% का रिटर्न दिया है, कुछ स्टॉक ने तो 300% का भी रिटर्न दिया है फ्रॉम प्री कोविड लेवल। एंड स्टील सेक्टर हमेशा से बहुत ज्यादा डेप्थ में, टाटा स्टील जो है उसका परफॉर्मेंस तो अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डेप्थ है। एंड इन फ्यूचर अगर टाटा स्टील अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत ज्यादा स्टील का डिमांड होने वाला है, कोविड के कारण सारी इंडस्ट्री बहुत सारा काम स्टॉप था, अभी मेटल सेक्टर का बहुत ज्यादा डिमांड है फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेक्टर एज वेल। लोग बहुत ज्यादा गाड़ियां खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा बाइक्स खरीद रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर मेटल स्टॉक के ऊपर भी पड़ रहा है। उसी के साथ साथ जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के सारे कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इन फ्यूचर और ज्यादा एल्यूमिनियम स्टील का रिक्वायरमेंट होने वाला है। सो टाटा स्टील का इसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा, उनको बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिलेगा, सो उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उनको एक्सपेंड करना है, ऑपरेशन भी कंटिन्यू करना है। अगर वो अपने रेटिंग्स बढ़ाते हैं, नॉट ओनली उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग घटता है, इन फ्यूचर FII फ्लोज भी बहुत ज्यादा आ सकता है, जिससे शेयर होल्डर को भी बेनिफिट मिलेगा, कंपनी के प्रमोटर्स को भी बेनिफिट मिलेगा एंड कंपनी को बहुत ज्यादा कैपिटल का भी सपोर्ट मिल सकता है। थर्ड जो कंपनी है वो है टाटा पावर। टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो कि पावर सेक्टर से बिलोंग करता है एंड इंडिया में पावर कंपनीज का क्या हाल है हम सभी जानते हैं। सभी कंपनीज बहुत ज्यादा डेप्थ में है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसी तरह से वो अपने कॉस्ट को बढ़ा नहीं पा रहे, जिसका सीधा सीधा असर उनके प्रॉफिट मार्जिन पे भी पड़ रहा है। ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा डेप्थ है, टाटा पावर के ऊपर भी बहुत ज्यादा डेप्थ है। इन फ्यूचर वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ इन इंडिया में इन फ्यूचर पावर का भी और डिमांड बढ़ने वाला है, क्योंकि समर आ रहा है एंड पावर का डिमांड को फुलफिल करने के लिए उनको भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर वो ESG मेथड को फॉलो करके अपने रेटिंग्स को बढ़ाते हैं, नॉट ओनली इन फ्यूचर वो बहुत ज्यादा डेप्थ भी ले पाए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट, बहुत ज्यादा कैपिटल को एक्वायर भी कर पाएंगे इन लो कॉस्ट एंड FII फ्लोज से इस कंपनी का भी स्टॉक का भी रेटिंग होगा एंड स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ेगा, शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलेगा, कंपनी के पास और ज्यादा कैपिटल आएगा टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्ट, टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशंस एज वेल। लास्ट जो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है टाटा केमिकल्स, अनदर इंपॉर्टेंट कंपनी। टाटा केमिकल्स के स्टॉक ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया एंड कंपनी बहुत ज्यादा वेल रेप्यूटेड है, लेकिन कंपनी के ऊपर वहीं पे बहुत ज्यादा डेप्थ भी है। रिसेंटली टाटा सन्स ने टाटा केमिकल के सॉल्ट बिजनेस को लेके उसको टाटा कंज्यूमर के साथ ऐड कर दिया, यानी कि अभी टाटा रिसेंटली टाटा केमिकल जो है मेन फोकस कर रहे हैं केमिकल्स के ऊपर। टाटा केमिकल मेनली सोडा एशेस भी बनाता है, रैलिस इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके वो एग्रो केमिकल्स में मैन्युफैक्चर करती है। टाटा केमिकल का मेन फोकस है केमिकल के ऊपर, इन फ्यूचर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, वो बैटरीज मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वह है लिथियम आयन। वो इस चीज को भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसके लिए भी उनको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा कैपिटल का जरूरत पड़ेगा टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर उनका रेटिंग्स बढ़ता है इस मेथड को फॉलो करके, यानी कि ESG मेथड को फॉलो करके, नॉट ओनली उनके पास भी बहुत ज्यादा कैपिटल का इनफ्लो आएगा फ्रॉम FIIs, DIIs एंड वो इन फ्यूचर बहुत लेस इंटरेस्ट में कैपिटल को एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि अपने कॉस्ट ऑफ बोरिंग को घटा सकते हैं एंड अपने शेयर होल्डर को बहुत ज्यादा बेनिफिट वो दे सकते हैं। ये 4 स्टॉक है सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक टाटा सन्स के, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा डेप्थ है, लेकिन ये सारे स्टॉक जो है बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म भी करने वाले इन अपकमिंग फ्यूचर। सो ESG मेथड के ऊपर इसीलिए टाटा ग्रुप अभी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, जिससे नॉट ओनली वो अपने कंपनी के स्टॉक्स का रेटिंग को इंक्रीज कर सके, FII का अटेंशन भी पा सके एंड इन फ्यूचर अगर उनको और डेप्थ चाहिए तो लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उस डेप्थ को एक्वायर कर सके एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग को घटा के नेट प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सके। अगर वीडियो अच्छा लगे गाइस तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।